मैं प्रशांत दुबे इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसमें हिंदी भाषा के जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर व्याख्या सहित। तो हम लोग सेट बी फॉर बॉल है ना, सेट बी के उत्तर देखेंगे। हिंदी के जो प्रश्न हैं 101 नंबर से शुरू हुआ था, 101 नंबर से शुरू हुआ था 200 नंबर तक, मतलब 100 प्रश्न थे। तो 101 से लेकर 130 तक, 135 तक और 101 से लेकर 135 तक और 136 से लेकर 165 तक के प्रश्नों को हमने इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस बने हैं उसमें देख लिया था। पहले वाले वीडियो में हमने 101 से लेकर 135 तक और दूसरे वाले वीडियो में हमने 136 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन के उत्तर व्याख्या सहित देखे थे। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो पहले आप इन दोनों वीडियो के देखिए, फिर इस वाले वीडियो को देखिए, तो आपको सारे 100 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कौन से नंबर से, 166 नंबर से स्टार्ट करते हैं सेट बी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 166 नंबर का प्रश्न। 166 नंबर का प्रश्न है सेट बी में हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अवतरण चिन्ह, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो हमारा उत्तर क्या होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन डी। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसमें व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, या बता देता हूं कुछ थोड़ा सा। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, साधारण वाक्यों में, जैसे विधानवाचक वाक्यों में, और मतलब प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर बाकी जगह पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। जब हम कोई कविता को, किसी की कही हुई कविता को या किसी के पुस्तक का नाम उठाते हैं तब करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इखरा और दोहरा। योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी शब्द को रिपीट करना हो या 2 संज्ञाओं को एक साथ रिपीट करना हो तो वहां हम करते हैं, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं 167 किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ना। किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है अर्धविराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है इखरा उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इखरा उद्धरण चिन्ह। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कथन कहा है और उस कथन के अंतर्गत फिर कोई कथन आता है, तो जो बीच में कथन आया उस कथन के भीतर उसको इखरा उद्धरण चिन्ह में हम रखते हैं। जैसे देखते हैं, एक उदाहरण के रूप में मेरे पास एक उदाहरण है, बता देता हूं आप लोगों को, जस्ट मिनट। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि डॉक्टर वर्मा, राम कुमार वर्मा है ना, डॉक्टर वर्मा ने कहा निराला जी की कविता, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है ना। तो निराला जी
डॉक्टर वर्मा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निराला जी की कविता, तो ये उदाहरण को उन्होंने उठाया है, डॉक्टर वर्मा ने किसी उदाहरण को उठाया है, वे कह रहे हैं क्या, निराला जी की कविता, तो ये एक उदाहरण है, तो इसको उन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। और इसके अंतर्गत फिर एक उदाहरण आ गया, वह तोड़ती पत्थर, तो इसे उन्होंने क्या किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। तो इस उदाहरण के भीतर ये उदाहरण आ रहा है, तो इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इखरा उदाहरण चिन्ह में इसको लिखा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इखरा उदाहरण चिन्ह। 167 का उत्तर सी, इखरा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, 168 में आते हैं, किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है, किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा, फिर अल्प विराम, फिर MA PhD, फिर अल्प विराम, फिर डिलीट, है ना। फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये देखने से आपको समझ में आएगा, आप देख लीजिए इसको। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, है ना। 168 का उत्तर क्या है, डी है। जब किसी के बारे में बताया जाता है, अच्छा सबसे पहले तो देखते हैं ये अर्धविराम चिन्ह क्या होता है। यहां जो चिन्ह दिख रहा है वो क्या है, मैं ऑप्शन डी को लिख रहा हूं, ऑप्शन डी, डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा, MA PhD, डिलीट। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये अल्प विराम है, ये तो आप जान रहे हैं, ये क्या है, अल्प विराम। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, अर्धविराम है। अल्प विराम में थोड़ा रुकते हैं और अर्धविराम में अल्प विराम की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम जितना नहीं रुकते। मतलब अल्प विराम में जितना रुकते हैं और पूर्ण विराम में जितना रुकते हैं, उसके बीच की स्थिति है क्या, अर्धविराम। तो जब किसी की उपाधियों के बारे में इस तरह से हम बताते हैं तो अर्धविराम चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह नहीं। जैसे इसको पढ़ने का तरीका क्या है देखना, मैं यहाँ पर थोड़ा कम रुकूंगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकूंगा। डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा, MA PhD, डिलीट। डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा, MA PhD, डिलीट। यहाँ कम रुक रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा रुक रहा हूँ, तो ये अर्धविराम है। जब किसी के उपाधियों को बताते हैं तो उनके बीच अर्धविराम का चिन्ह लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम लगता है उस व्यक्ति के बाद, और उनकी उपाधियों के बीच क्या लगता है, अर्धविराम का चिन्ह लगता है, और लास्ट में पूर्ण विराम। तो 168 का उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये उत्तर है। अब आते हैं 169 में, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है वाग्देवी, तो वाग्देवी वाकधन देवी से बना है, वाक मतलब वाणी, वाणी की देवी सरस्वती है। बी भारती, सरस्वती का एक पर्यायवाची क्या है, भारती है। सी महाश्वेता, तो महाश्वेता भी सरस्वती का क्या है, पर्याय है। और श्रीदेवी, ऑप्शन डी क्या है, श्रीदेवी। श्रीदेवी लक्ष्मी को कहते हैं, श्री उनका नाम है ना। लक्ष्मी को क्या कहते हैं, श्री कहते हैं, और श्री के कारण श्रीमान कहते हैं किसको, विष्णु जी को। तो हमारा उत्तर क्या होगा 169 का, डी, श्रीदेवी। 170 तम का विलोमार्थक शब्द है। 170 में हम क्या देख रहे हैं, तम का विलोमार्थक शब्द है। तो तम मतलब अंधकार, तो ऑप्शन ए है अंधकार, ऑप्शन बी है तमिश्रा, तमिश्रा का अर्थ भी क्या होता है, अंधकार। ऑप्शन सी है तिमिर, तिमिर का अर्थ भी होता है अंधकार। ऑप्शन डी आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी, आलोक। 170 का उत्तर क्या होगा, डी, आलोक। 171 में आते हैं, अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता। अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता। तो ऑप्शन ए है कमल, कमल। जलज का अर्थ क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, जलधंजा, जल में जन्म लेने वाला। तो कमल क्या होता है, जल में जन्म लेता है। शंख का जन्म भी कहाँ होता है, जल में, तो शंख भी जलज है। ऑप्शन सी है सेवार, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, सेवार। सेवार किसको कहते हैं, शैवाल। शैवाल क्या है, काई, हरा हरा जो दिखता है ना जब रुके हुए पानी में, काई। तो
तो काई भी कहाँ जन्म लेता है? पानी में। तो सेवार भी क्या है? जलज है। ऑप्शन डी है जाल। जाल जो है वो जलज नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 171 का उत्तर ऑप्शन डी जाल। सेवार का अर्थ क्या होता है? सवाल, काई, है ना। 172 में आते हैं, कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंतर्धान का अर्थ क्या होता है? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो ऑप्शन ए है लुप्त, ऑप्शन बी है अदृश्य, ऑप्शन सी है ओझल। तीनों पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी है अंतर्निहित। हमारा उत्तर क्या होगा? 172 का उत्तर ऑप्शन डी अंतर्निहित। अंतर्निहित का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के भीतर शामिल। तो किसी चीज के भीतर शामिल है तो अंतर्धान कैसे हुआ? वो तो शामिल हुआ उसका अर्थ, है ना। जैसे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ये भी शामिल है तो वो क्या है? अंतर्निहित है ना। 131 है, 131 बी, 131 सी, ऐसा। तो ए बी सी भी क्या है? उसमें शामिल है, अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित हमारा उत्तर होगा। 173 में आते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता। तो रविवार के दिन, रविवार के दिन, तो देखो ऑप्शन ए है ये, है ना। तो ये अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वार और दिन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करते। तो रविवार के दिन जहाँ जहाँ आएगा वो अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी में भी आया है मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये भी अशुद्ध। ऑप्शन सी मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, ये हमारा उत्तर है, ये शुद्ध वाक्य है। तो 173 का उत्तर क्या है? सी, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। ऑप्शन डी में क्या है? रविवार के दिन स्कूल नहीं जाता। तो जहां जहां के दिन आए हैं वो सारे क्या हैं? अशुद्ध हैं। 174 में आते हैं, निम्न में से सही शब्द रूप चुनिए। तो ऑप्शन ए है सकुशल पूर्वक। इनको मिटाते हैं फिर देखते हैं, है ना। वन 174 में ऑप्शन ए है क्या? सकुशल पूर्वक। बी है, ऑप्शन बी है सकुशलता पूर्वक। और ऑप्शन सी है सकुशल। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो देखो स उपसर्ग, इत प्रत्यय और पूर्वक प्रत्यय, इन तीनों में से किसी भी दो का प्रयोग एक साथ नहीं करते, किसी एक का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां देखो हमने दोनों का प्रयोग कर लिया है, स का भी और पूर्वक का भी। यहां भी हमने स का और पूर्वक दोनों का प्रयोग कर लिया, साथ में इसको भाववाचक संज्ञा भी बना दिया है हमने, कुशल को कुशलता करके, है ना। तो ये दोनों तो अशुद्ध हैं। ठीक है। सकुशल में देखो केवल एक का प्रयोग किया है हमने, स का, तो हमारा उत्तर सी है। सकुशल इसका क्या है? सही उत्तर है। जैसे ऐसे ही और देखते हैं, जैसे सानंद पूर्वक, तो ये भी गलत है। सधन आनंद पूर्वक जोड़ दिए हैं, या तो सानंद होगा या आनंद पूर्वक होगा, है ना। ऐसे ही सध्यान पूर्वक, तो सध्यान होगा या ध्यान पूर्वक होगा। ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सी होगा। 175 में आते हैं, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। ठीक है। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, देखते हैं क्या है वाक्य। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, तो यहां अशुद्धि में है। में के जगह में क्या आएगा? का। और में क्या है? विभक्ति है, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहते हैं। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। तो 175 का उत्तर क्या होगा? डी, विभक्ति संबंधी, है ना। 176 में आते हैं, निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है। निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लो निश्चयात्मक वाक्य किसे कहते हैं, है ना। तो जिसे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, वही निश्चयात्मक वाक्य है। जिस वाक्य से कोई सूचना प्राप्त हो, भाई जैसे तुम क्या करते हो,
इससे सूचना प्राप्त नहीं हो रही, इस वाक्य से सूचना नहीं प्राप्त हो रही, बल्कि इससे हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जिस वाक्य से कोई सूचना प्राप्त हो, जैसे उसका कमीज सफेद है, तो यहां सूचना मिली कि किसी का कमीज क्या है, सफेद है, जानकारी मिली। तो जिस वाक्य से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं, कि उसके संबंध में हमें निश्चय है कि हाँ उसने सफेद कमीज पहना है। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी। सकारात्मक कैसे, जैसे उसने खाना खाया है, या वह खाना खाता है, या ये कहें और सरल साधारण से देख लेते हैं, वह आम खाता है, तो हमें एक सूचना मिली कि वह आम खाता है। वह इमली नहीं खाता है, तो दोनों वाक्य, वह आम खाता है और वह इमली नहीं खाता है, दोनों क्या है, निश्चयात्मक है। दोनों के संबंध में हमें निश्चय है कि वो आम खाता है और इमली को नहीं खाता है, दोनों वाक्य निश्चयात्मक हैं। तो इस तरह के जो विधानवाचक और निषेधवाचक साधारण वाक्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निश्चयात्मक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। रमेश रोटी भी खाता है, रमेश रोटी खाता है, रमेश रोटी ही खाता है, रमेश रोटी खाता है भी। तो हमारा उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, रमेश रोटी खाता है। इसमें कई लोग ही वाले को लगा कर आए हैं, लेकिन उत्तर नहीं होगा वो। ऑप्शन बी, रमेश रोटी खाता है, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, विधानवाचक वाक्य है जिससे हमें एक सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए क्या है, निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है। ठीक है, 177 में आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे क्या है, संयुक्त वाक्य, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं, है ना। तो ए किससे बना है, अधन, अधन ई से बना है। ए किससे बना है, तो अधन ए से बना है। ओ किससे बना है, तो अधन ऊ से बना है। तो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए स्वरों को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। 4 होते हैं, अ, ए, ओ और औ, है ना। तो इसलिए हमारा उत्तर डी होगा 177 का, उपर्युक्त सभी। 178 में आते हैं। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है। ठीक है, महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, मतलब क वर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, है ना। तो इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म, इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन के जो विषम वर्ण हैं 1, 3 और 5, क ग अंगा, ऐसे ही च में च झ य, च ज य, है ना, ये क्या है, अल्प प्राण है। और जो दूसरे वर्ण हैं, तो क वर्ग में ख और घ, ये क्या है, महाप्राण होते हैं। तो निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो घ महाप्राण है, झ भी महाप्राण है क्योंकि च छ ज झ चौथा है, सम है, और ठ भी, ट ठ दूसरा है इसलिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी, प अल्प प्राण। 178 का उत्तर क्या होगा, सी, प। प महाप्राण नहीं है, ये क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि विषम वर्ण है, प वर्ग का पहला वर्ण है, प फ ब भ म। 179 में आते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां देखते हैं, है ना, बटेर एक पक्षी है। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आया होगा कि बटेर क्या है। कई लोग बटेर खाते हैं तो उनको मालूम होगा, लेकिन वे सोचे होंगे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं, बटेर ही कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परीक्षण करते हैं। 2 तरीका होता है बनाने का, या तो आप डायरेक्ट जानते हैं आंसर, या तो नहीं जानते हैं तो जो नहीं है उनको अलग कर लेना। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर देख रहे हैं, 179 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑप्शन ए क्या है, पक्षी। तो पक्षी से वाक्य बनाओ, पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं, उड़ते आया मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। वाक्य बनाकर देख सकते हो आप। पक्षियां कभी बना है क्या, नहीं बनता। यदि ये स्त्रीलिंग होता तो पक्षियां बनता, पक्षी का बहुवचन पक्षी ही बनता है, इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। तो पक्षी उड़ते हैं, यदि स्त्रीलिंग होता तो उड़ती हैं बनता। ठीक है, तो पक्षी क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कहाँ गया, बटेर। बटेर को अभी हम देखते हैं, है ना। ऑप्शन सी, नेत्र, और ऑप्शन डी, गन्ना। तो शिव के 3
नेत्र हैं, शिव के 3 नेत्र हैं, है ना। तो देखिए जिन शब्दों के ना बहुवचन एक जैसे रहते हैं, समान रहते हैं, जैसे पिता का बहुवचन या मामा का बहुवचन क्या होता है, मामा ही होता है। मेरे एक मामा है, मेरे 4 मामा है, दोनों में मामा ही रहा। दादा का दादा ही रहता है, नाना का नाना ही रहता है ना। तो जिन शब्दों के बहुवचन परिवर्तित नहीं होते, एक वचन के जैसे ही रहते हैं, या जिन शब्दों के बहुवचन में केवल एक ही मात्रा लगती है, वे पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे यहाँ शिव के 3 नेत्र हैं, तो 3 है फिर भी क्या है, नेत्र है, मतलब एक वचन जैसा है। शिव का एक नेत्र है, शिव के 3 नेत्र हैं, तो नेत्र का नेत्र ही रहा, तो इसलिए नेत्र भी क्या है, पुल्लिंग है। तो जिन शब्दों के बहुवचन यथावत रहते हैं एक वचन के जैसे, या एक ही मात्रा लग जाती है, वे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और जिन शब्दों के बहुवचन में एक ही मात्रा तो लगती है लेकिन अनुस्वार भी लगता है, अथवा ए लगता है, अथवा या लगता है, तो वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ए लगे या या लगे तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है। और केवल ए लगे तो क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है। जैसे गन्ना का बहुवचन क्या होता है, गन्ने, तो गन्ने में ए बस लगा, मतलब गन्ना भी क्या है, पुल्लिंग है, तो बचा क्या, बटेर, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या है, बटेर स्त्रीलिंग। इसको दिया भी हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम नहीं है आया हुआ, बटेर को किसी और के साथ पूछा है और ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो हमारा 179 का उत्तर क्या हो गया, बी बटेर। 180 में आते हैं, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है गौ गौवें, गौ का गौवें होता है। बी चौबे का चौबे होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बीघा का बीघे, बीघा जमीन की माप है तो बीघा का बीघे होता है। ऑप्शन डी नदी का नदी, तो नदी का बहुवचन नदियां होता है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। 180 का उत्तर क्या है, डी, नदी वाला, ठीक है। 181 में आते हैं, निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। 181 निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन बी विद्रूप, ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन सी लावण्य, ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन डी है कुमुदनी, यही हमारा उत्तर है। यही वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है, त्रुटिपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है, कुमुदनी होगा क्या सही, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कुमुदिनी। कभी भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए केवल नी प्रत्यय नहीं बल्कि इनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं इस तरह के चीजों में। जैसे दायक तो दायनी नहीं होगा, क्या होगा, दायिनी होगा। वादिनी होगा, वाहिनी होगा, है ना। तो इसलिए ये कुमुदनी जो है गलत है। तो 181 का उत्तर क्या है, डी कुमुदनी। 182 निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब शुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें काफी सारे लोगों को डाउट हुआ होगा और बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से 90% लोगों ने गलत आंसर लगाकर आया होगा। तो ए उज्ज्वल ऐसा दिया हुआ है ना। हमको क्या चयन करना है, जो वर्तनी की दृष्टि से क्या हो, शुद्ध हो, उसका चयन करना है। कैलाश ऐसा दिया हुआ है। सी एरावत और डी द्वारका। हमको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखो उज्ज्वल अशुद्ध लिखा है, उज्ज्वल को कई बार पूछा जा चुका है। ये कैसा लिखाता है, दोनों जा आधा रहता है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये है। एरावत ऐसा नहीं होता, ऐरावत होता है। और कैलाश ऐसा नहीं होता, कैलाश होता है। द्वारका ऐसा होता है, द्वारिका नहीं होता ना, द्वारिका ये गलत है, ये सही है, ठीक है, द्वारका होता है, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या है 182 का, डी द्वारका। 183 में आते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब अशुद्ध शब्द को चुनना है, तो ए है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 183। ए है कनिष्ठ, बी है चिन्ह, सभी लोग चिन्ह चिन्ह बोलते हैं लेकिन ये अशुद्ध है। फिर ब्राह्मण और डी
सभी। तो देखो हमारा उत्तर क्या होगा, डी सभी। क्या चुनना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो सभी अशुद्ध है। कैसे, कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। चिन्ह नहीं होता, क्या होता है, चिन्ह होता है। इसको ऐसे लिखे रहते हैं ना पुस्तक में, हाँ इसका अर्थ ऐसा है, हा आधा रहता है ना पूरा। ब्राह्मण भी ऐसे ही होता है, ब्राह्मण ऐसा होता है, माँ आधा नहीं रहता है ना, इसमें म को आधा दे दिया है, माँ आधा नहीं रहता, तभी तो ऐसा लिखा रहता है, ऐसा। ठीक है, तो सभी क्या है, अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 184, कौन सा शब्द शुद्ध है। अब हमको क्या बताना है, शुद्ध शब्द को फिर बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। 184 देखते हैं, ए है चावल, बी है ऋषिकेश, सी है अनाधिकृत और डी है कवियत्री। तो शुद्ध शब्द को बताना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। तो हमारा उत्तर क्या है, बी है ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, और इसी ऋषिकेश का हिंदी रूपांतरण क्या हो गया है, ऋषिकेश हो गया है, जो उत्तराखंड में है ना। ऋषिकेश किसका पर्याय है, विष्णु का पर्याय है। चावल ऐसा नहीं होता, चावल कैसा होता है, चावल ये कहाँ दिया हुआ है, हरदेव बहारी में दिया हुआ है, हरदेव बहारी की पुस्तक में। अनाधिकृत ऐसा नहीं होता, क्या होता है, अनधिकृत होता है। कैसे बना है, अन धन अधिकृत। वैसे ही अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, कवयित्री ऐसा नहीं होता, क्या होता है, कवयित्री होता है। तो हमारा शुद्ध रूप कौन सा हो गया, ऋषिकेश। ऋषिकेश में स में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, 185 में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। ए लड़कपन, बी बड़प्पन, सी चतुराई, डी चढ़ाई। तो लड़कपन लड़का धनपन से बना है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो हमारा उत्तर क्या है 185 का ए लड़कपन। बी जो है बड़प्पन, वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, बड़ा बड़ा विशेषण है, बड़ा धनपन से बड़प्पन। सी जो है चतुराई, ये भी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, चतुर्धन आई से बना है, चतुराई। डी है चढ़ाई, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, चढ़ना में आई प्रत्यय जोड़ने से, चढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से चढ़ाई बना है ना। तो 185 का उत्तर क्या है, ए लड़कपन। लड़का धन पन से बना है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। 186, यह किसका पराक्रमी बालक है। इस वाक्य में यह किसका द्योतक है ना। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक तो है नहीं, निजवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। डाउट कहाँ हो रहा होगा आप लोगों को, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, जहाँ संकेत करते हैं हम किसी की ओर, पास या दूर की वस्तु के संबंध में, वहाँ क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, यह पराक्रमी बालक किसका है, मतलब इशारा कर रहा हूँ ना उसकी ओर, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ नहीं एमपी वगैरह में, है ना, एमपी या यूपी में कहीं आया हुआ है, ध्यान नहीं है मुझे। 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 186 का उत्तर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। 187 देखते हैं, काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द के वाक्यांश में क्या अंतर आया है। काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है, इसको ना इससे पहले 2018 में जो संपरीक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें अलग तरह से इसी को दिया हुआ है। ठीक है, तो काला घोड़ा में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतर आया है, तो ऑप्शन बी, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। समझते हैं इसका अर्थ क्या है। 187 का उत्तर क्या है, बी, बी फॉर बॉल, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। जैसे एक जगह 10 घोड़े खड़े हैं, अलग अलग रंग के हैं सारे, कोई सफ़ेद कोई नीला कोई पीला, तो घोड़ा कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप घोड़ा लेके आओ, तो आप उन 10 को भी ला सकते हो, 10 में से किसी एक को भी ला सकते हो, लेकिन सारे अलग अलग रंग के हैं। अब मैं कहूँ आपको काला घोड़ा लेकर आओ, तो आप कितना लेके आओगे, अब
एक ही लेके आओगे जो काला है। तो भाई पहले उसकी व्याप्ति 10 में थी, अब उसकी व्याप्ति 1 में हो गई, तो क्या हो गई, मर्यादित हो गई ना। तो घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हो गई, मतलब कम हो गई, सीमित हो गई। तो हमारा उत्तर 187 का उत्तर बी होगा, घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई। 188 में आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन कीजिए। तो नाम धातु किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना जोड़ देने से जो धातु बनता है, जो क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। तो देखो यहां खिलवाना, तो खेलना ये तो क्रिया थी, क्रिया से बनी है ये। उठवाना, उठना भी क्रिया थी। बदलना, बदलना भी क्या है, क्रिया है, ठीक है। और डी हथियाना, ये हाथ से बना है, हाथ में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, हथियाना, ठीक है। तो हाथ क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से जो क्रिया हम बनाते हैं ना जोड़कर, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 188 का उत्तर डी हथियाना। 189 देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्ग युक्त शब्दों में एक शब्द मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। ए है बेचारा, बी है अचेत, सी है निहत्था, डी है भरपूर। तो हमारा उत्तर ए है बेचारा, क्योंकि बे जो है अरबी फारसी का उपसर्ग है, इसलिए मूलतः हिंदी का नहीं है। अचेत अ उपसर्ग तो हमारे हिंदी संस्कृत में है ही, नी उपसर्ग का प्रयोग हिंदी संस्कृत में होता ही है, और भरपूर का प्रयोग हिंदी में होता है ना। तो हमारा उत्तर 189 का उत्तर ए बेचारा होगा। 190 में आते हैं, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो ऑप्शन ए है अधोगति, ऑप्शन बी है अहरमुख, ऑप्शन सी है हस्तिदंत, ऑप्शन डी है षणमास, ठीक है। तो इसका उत्तर है ए अधोगति, ठीक है। कई लोगों को डाउट होगा ए और बी में, तो मैं बता देता हूं, उस डाउट को क्लियर कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 190। अधोगति, ए जो है अधोगति, ये कैसे बना है, अधः धन गति से, यही हमारा क्या है, उत्तर है। बी जो है अहरमुख, ये कैसे बना है, ये व्यंजन संधि है, ये अहन धन मुख से बना है ना। संस्कृत के एक नियम से न जो है र में बदल जाता है और उसमें हलंत लग जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, अहरमुख बन जाता है, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि है इसमें। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, हस्तिदंत है, हस्तिदंत, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, हस्तिन धन दंत से बना है, ये ना है फिर भी व्यंजन स्वर संधि क्यों है, तो स्वर संधि में एक नियम है, जो न वाले होते हैं ना, जैसे राजन धन आज्ञा, तो क्या बन जाता है, राजाज्ञा, फिर भी ये स्वर संधि में आता है, तो वैसे ही है ये भी, है ना। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है षणमास, ये व्यंजन संधि है, कैसे बना है, सट मतलब 6 और मास मतलब महीना, है ना। तो हमारा उत्तर क्या है, अधोगति अधः धन गति से, यही विसर्ग संधि है इसी में। 191 देखते हैं, कौन सा शब्द अव्ययी भाव सामासिक शब्द है। ऑप्शन ए है निडर, ऑप्शन बी है कामचोर, ऑप्शन सी है मृदुमंद, ऑप्शन डी है आशातीत। तो हमारा उत्तर है ए निडर। ये कहाँ दिया हुआ है, कामता प्रसाद गुरु में दिया हुआ है कि निडर जो है वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ऑप्शन बी कामचोर, ये अपादान तत्पुरुष समास है, काम से जी चुराने वाला, है ना, काम से अलग हो रहा है तो अपादान तत्पुरुष है। ऑप्शन सी मृदुमंद, मृदु और मंद, तो हम बोलते हैं ना शीतल मंद सुगंधित वायु, तो शीतल मतलब मृदु ठंडा, तो शीतल मंद सुगंधित वायु, वायु के 3 गुण होते हैं, शीतल मंद और सुगंधित, तो ऐसी वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। तो मृदु मंद मतलब मृदु और मंद, इसमें द्वंद्व समास है। डी आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 191 का ए निडर। 192 में आते हैं, पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटीक एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुयायी, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी अन्यतम, है ना। तो ऑप्शन ए अनुयायी, ऑप्शन बी अनुगामी, हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन बी अनुगामी। गामी मतलब गमन करने वाला, अनु मतलब पीछे, तो पीछे पीछे जाने वाला या चलने वाला अनुगामी। अनुयायी किसी का अनुकरण करने वाला अनुयायी होता है,
ऑप्शन सी अग्रगामी, जो आगे चलता है वो अग्रगामी, अग्र मतलब आगे। अन्यतम, जो अन्यतम हो मतलब सबसे अलग हो वो अन्यतम। 193 देखते हैं, गुलाब शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 193 का उत्तर है बी, जातिवाचक संज्ञा। गुलाब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी वस्तु या पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो। जैसे गुलाब से गुलाब की पूरी जाति का बोध हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि गुलाब ले आओ, तो आप हो सकता है भारत से ले आओ, पाकिस्तान से ले आओ, अमेरिका से ले आओ, लाल गुलाब ले आओ, पीला ले आओ, हरा ले आओ, नीला ले आओ। मतलब गुलाब बोलने से सारे गुलाबों का क्या हो गया? उल्लेख हो गया। इसलिए इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। 194 निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, यह ऑप्शन ए यह इसका उत्तर है। 194 का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए यह। ऑप्शन बी कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी जैसा, जैसा ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन डी कौन, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। 195 में आते हैं मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है? तो मेधावी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो 195 का उत्तर क्या है? सी, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ये तो आप जान ही रहे हैं, है ना। 196 में आते हैं, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदाहरण का चयन कीजिए। तो ए है कृष्ण कुमार ने गीता का पाठ किया, ये सकर्मक है। कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? उत्तर हमें प्रश्न करना है, कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? तो गीता का पाठ किया, गीता पाठ किया। का को छोड़ दो, मान लो कृष्ण कुमार ने गीता पाठ किया, ये भी तो सही है ना। तो कृष्ण कुमार ने क्या पाठ किया? तो गीता पाठ किया। उत्तर आ रहा है, मतलब क्या है? सकर्मक है। उसने भरपेट भोजन किया, उसने भरपेट क्या किया? भोजन किया। उत्तर आ रहा है, मतलब सकर्मक है। पेड़ के नीचे बालक रो रहा था, तो पेड़ के नीचे बालक क्या कर रहा था? क्या रो रहा था? क्या कर रहा था नहीं, क्या रो रहा था। पेड़ के नीचे बालक क्या रो रहा था? तो हमारा प्रश्न ही अजीब टाइप का लग रहा है। पेड़ के नीचे बालक किसको रो रहा था? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है दोनों प्रश्न का। भाई अकर्मक सकर्मक की पहचान के लिए हम दो प्रश्न करते हैं, क्या और किसको, और ये प्रश्न हम कहाँ करते हैं? क्रिया के जस्ट पहले। तो क्रिया के जस्ट पहले हम प्रश्न कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बालक क्या रो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है। पेड़ के नीचे बालक किसको रो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा उत्तर सी जो है वही अकर्मक है, और यही उत्तर है हमारा। तो 196 का उत्तर सी है। डी, उसने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो इसमें तो कुत्ता भी क्या है? कुत्ते को लाठी से मारा, सॉरी, उसने कुत्ते को लाठी से मारा, तो यहाँ तो कर्म है ही कुत्ता, इसलिए क्या है? सकर्मक है। तो ए, बी और डी दोनों सकर्मक है तीनों। ऑप्शन सी अकर्मक है, और यही हमारा क्या है? उत्तर है। रोना जो क्रिया है, आप ना जब आपको समझ में ना आए ऐसे वाक्यों का, तो आप एकदम सरल वाक्य बनाया करो बिना कर्म के। जैसे यहाँ 4 वाक्य हैं, देखते हैं फटाफट, है ना। कृष्ण ने पाठ किया, पाठ किया है, कृष्ण ने पाठ किया। ए, फटाफट 4 वाक्य बना लिए। सरल वाक्य बनाना है ना, जिसमें कर्म ना हो। उसने किया, यहां क्रिया क्या है? किया। केवल कर्ता और क्रिया बनाते जाना है। सी क्या है? बालक रो रहा था, कर्ता और क्रिया बस रहे। ऑप्शन डी, उसने मारा। ये 4 वाक्य बनाए, केवल कर्ता और क्रिया रहना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछना है आपको क्रिया से पहले, कृष्ण ने क्या पाठ किया? तो कृष्ण ने गीता पाठ किया, उत्तर आया, मतलब ये सकर्मक है। उसने क्या किया? तो उसने भोजन किया, है ना, उसने भोजन किया, उत्तर आ रहा है, मतलब ये क्या है? सकर्मक है। बालक क्या रो रहा था? कुछ आ रहा है? उत्तर नहीं। क्यों नहीं पूछना है ना, क्या बस पूछना है। बालक क्या रो रहा था? नहीं आ रहा है उत्तर। बालक किसको रो रहा था? नहीं आ रहा है उत्तर, मतलब ये अकर्मक है। उसने मारा, उसने क्या मारा? उसने मक्खी मारा। उसने किसको मारा? तो उसने गाय को मारा, उसने कुत्ते को मारा, उत्तर आ रहा है, मतलब क्या है? सकर्मक है, मतलब यही हमारा क्या है? उत्तर अकर्मक। आपको ऐसे पहचान करनी है सकर्मक अकर्मक की, ठीक है। 197 देखते हैं, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्नांकित में क्या सही है?
तो सीधा मैं उत्तर बता रहा हूं, उत्तर है बी, कथन पूर्णतः सही है, यही हमारा उत्तर है। 197 का उत्तर क्या है? बी, कथन पूर्णतः सही है। कैसे सही है? तो मुहावरे जो है ना वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं होते, और वाक्यांश जो है वाक्य के अंश हैं, भाग हैं, तो उनको उनके प्रयोग के लिए हमें वाक्य की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसमें कहा गया है मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, वाक्य के साथ ही कर सकते हैं, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। 198 में आते हैं, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना, इसका उत्तर है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए, जहां कोई व्यवस्था या न्याय न हो तो उसके लिए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी इसका मुहावरा होगा। एकाधिक दुर्गुण होना, एक तो नीम दूजे करेला चढ़ा। डी, अपनी वस्तु खराब होने पर देखने वाले को दोष देना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये होगा। ठीक है, तो 198 का उत्तर क्या होगा? सी, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। ठीक है। 199 में आते हैं, मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है, मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ए, अरबी भाषा का शब्द है मुहाविरा। कहाँ दिया हुआ है? तो वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में दिया हुआ है। आप वहाँ अरबी शब्द देखेंगे तो म वाले वर्ण क्रम में आपको मुहावरा मिल जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 200 में आते हैं, आँच न आना, जले पर नमक छिड़कना, सिर धुनना, इन तीनों में लोकोक्ति नहीं है। तो तीनों लोकोक्ति नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? डी, उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त तीनों लोकोक्ति नहीं है, उपर्युक्त तीनों मुहावरे हैं। लोकोक्ति में दो भाग होते हैं, पहला वाला भाग जो है वो क्या करता है? कारण बताता है, और दूसरा वाला भाग उसका क्या होता है? परिणाम होता है। जैसे देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, तो छलक रहा है, छलक रहा है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि गगरी जो है वो अधजल है, आधे जल से भरी हुई है, तो ये क्या है? कारण। और चूंकि गगरी आधे जल से भरी हुई है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? छलक रहा है वह, तो ये उसका क्या है? परिणाम। तो ना लोकोक्ति के दो भाग होते हैं, एक होता है कारण और दूसरा भाग परिणाम। इनमें से किसी में ऐसा नहीं है। जनरली मुहावरे में लास्ट में नाना आता है, नाना आया मतलब वो क्या है? मुहावरा है। सब में तो नाना आया है ना, तो सारे मुहावरे हैं, लोकोक्ति कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 200 का उत्तर क्या है? डी, उपर्युक्त तीनों। और एक उदाहरण देख लेते हैं, दो भाग होते हैं, जैसे देखते हैं, और अजल गगरी छलकत जाए, अब भी तो एक लोकोक्ति देखा था हमने, है ना। अंधे के आगे रोना, के आगे रोना, अपना दीदा खोना, है ना। अपना दीदा क्यों खोए? अपना दीदा क्यों खोया? क्योंकि आपने अंधे के आगे रोया, तो कारण है ये। और अंधे के आगे रोने का परिणाम क्या हुआ? अपना दीदा खोना हुआ, तो परिणाम। तो ना लोकोक्ति के दो भाग होते हैं, कारण दूसरा परिणाम, इसको ऐसे पहचाना जाता है ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा हिंदी भाषा का पूरे सभी 200 प्रश्नों के व्याख्यात्मक उत्तर। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए, अच्छा कट ऑफ मार्क्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं विस्तृत तरीके से 2018 में हुए संपरीक्षक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, वहां कितना कट ऑफ गया था उसको ध्यान में रखते हुए, और अभी क्या कारण है कि कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा उसको बताते हुए पूरे व्याख्यात्मक तरीके से कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो उसमें केवल हिंदी बस का नहीं, मैं पूरे सभी का बताऊंगा, मतलब पूरे 200 प्रश्नों का मतलब पूरे संपरीक्षक की परीक्षा में कितना कट ऑफ जाएगा ये बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत व्याख्यात्मक तरीके से बनाऊंगा मैं व्याख्यात्मक तरीके से। ठीक है, अभी आपने 100 प्रश्नों के उत्तर देख लिए, तो आप ना इन 100 प्रश्नों को मिलाकर अपने मार्क्स जो है हमारे YouTube चैनल में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अधिक से अधिक लोग बताएंगे तो समझ में आएगा और कि किसका कितना जा सकता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्या। और केवल हिंदी बस का मत बताइए, आप लोग
गणित में भी कितना आ रहा है, और कहीं से गणित का आपने देखा होगा तो गणित का कितना आ रहा है, और जीएस में भी, सामान्य अध्ययन में भी कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो तीनों का अलग अलग और टोटल करके कितना आ रहा है, ये आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे क्या है, समझने में सबको मदद मिलेगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और इसके अलावा तो मैं एक कट ऑफ के लिए वीडियो बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर, धन्यवाद।